दोस्तों नमस्कार। मैं सूरजदीन विश्वकर्मा, ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार तप जप संगठन राष्ट्रीय अध्यक्ष। आज साथियों 14 जुलाई 2023 में आप लोगों के बीच में फिर उपस्थित हूँ। कुछ विशेष बात, विशेष जानकारी और इस संगठन के मुखिया, जो संगठन के संस्थापक संयोजक आदरणीय मदन लाल आज़ाद जी हैं, उनकी तरफ से कुछ आपको संदेश देना चाहता हूं और उनका कुछ सुझाव भी है। उनको आप सभी लोग ध्यानपूर्वक सुनेंगे। निश्चित रूप से आप जिस परेशानी में हैं, यानी भुगतान रूपी युद्ध में, आप निश्चित सफल होंगे। आने वाले समय में आप सबका भुगतान सुनिश्चित होगा और इसी संगठन के माध्यम से मिशन भुगतान भारत यात्रा जब पूरे देश में चल रही है, इस यात्रा के बाद 31 जुलाई 2023 में आपके दिल्ली रामलीला मैदान दिल्ली में एक विशाल कार्यक्रम आयोजित होने जा रहा है। उसमें आप सभी सादर आमंत्रित हैं और देश के कोने कोने से जमाकर्ता, कार्यकर्ता सभी साथी पधार रहे हैं और वो कार्यक्रम बहुत ही ऐतिहासिक है, बहुत ही विशाल है। एक तक जब कोई वहाँ पहुँचेगा, निश्चित रूप से उसको नया लगेगा और उसको विश्वास होगा कि नहीं, वास्तव में हमारे भुगतान के लिए इस संगठन ने बहुत कुछ किया है, आगे भी करने जा रहा है। इसलिए आप लोग इस वीडियो को ध्यानपूर्वक सुनेंगे। इसके पहले मैं चाहूँगा रोज़ की तरह सभी साथियों से, जिन साथियों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो वो सब्सक्राइब कर दें और लाइक करें, कमेंट करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। साथियों, सब्सक्राइब करना ना भूला करें, लाइक करना ना भूलें, शेयर करना ना भूलें, ये बहुत ज़रूरी होता है। इससे आपकी समस्या दिन प्रतिदिन पूरे देश में प्रदर्शित हो रही है और आज की तारीख में तो देश और विदेश में भी आपकी आवाज़ उठने लगी है। आपका कार्यक्रम संगठन के माध्यम से आपके भुगतान की जो समस्या है, संगठन के माध्यम से मीडिया के लोगों में भी एक तरह से जागरूकता पैदा हो गई है। वो अपने चैनल के माध्यम से, पेपर के माध्यम से आपकी समस्या को उजागर करते हैं और वो समस्या निश्चित रूप से सरकार तक पहुंच रही है, पहुंच चुकी है। इसके लिए कुछ मैसेज दिया है हमारे आज़ाद सर ने कविता के रूप में, उसको आप लोग ध्यानपूर्वक सुनेंगे और बहुत ही महत्वपूर्ण कविता है। उन्होंने कहा है, जो उन्होंने संघर्ष किया है, केवल उसी की बात है। मैं आपको बता दूं, आपके बीच में उन्होंने लिखा है, टूट कर बिखर जाते हैं अक्सर ठोकरों से। ये खासकर एजेंट साथियों के लिए है। उन्होंने इसको लिखा है, टूट कर बिखर जाते हैं अक्सर ठोकरों से, जो बता खुद को मंजिल बर्बाद किया करते हैं। अगर जीना है शान से तो सीना तान लो, अगर जीना है शान से तो सीना तान लो, कर मजबूत हौसला, काबिलियत अपनी पहचान लो। ये काबिलियत एजेंटों में रही है और भुगतान न होने की वजह से वो काबिलियत खो चुके हैं। इसलिए वो अपनी काबिलियत को पहचान लें। ऊंचाइयों पर जाने वालों का ये दुनिया इस्तकबाल करती है, पहुंच जाए जो बुलंदियों पर दुनिया झुक झुक करके सलाम करती है। साथियों, एक तरह से मैसेज एजेंट साथियों के लिए है जिनका हौसला पस्त हो गया है और अपने आप में वो मायूस होकर के अपने अपने घरों में बैठ गए हैं। इसलिए मैं चाहूँगा इसको बहुत बारीकी से समझने का प्रयास करें, अर्थ निकालें। दूसरा उन्होंने लिखा है, संघर्ष जो किया है हम आप सबके बीच में, वो भी आपके सामने है। उन्होंने कहा, शुरुआत जब मैंने किया था तो चट्टान सी खड़ी रही मुसीबतें, चट्टान सी खड़ी रही मुसीबतें, मैं सागर की लहरें बन टकराता रहा, कठोर छाती ढकेल देती वापस मुझे, मैं बटोर हिम्मत में बार बार वापस आता रहा। ये साथियों बात सत्य है। धूल धुल गई जब सच के आईने से, धूल धुल गई जब सच के आईने से, मेरी कोशिशों का असर रंग दिखाता रहा, टूट रहा था वो पत्थर भी धीरे धीरे, शाद निशाना मैं वार हर बार बरसाता रहा। बिखर रहा था वो इस चोट से जर्रा जर्रा, बिखर रहा था वो चोट से जर्रा जर्रा, देख साहिल में उस पार रास्ता बनाता रहा, कट गया पत्थर मेरी रुकावटों का, धुन उमंग के गीतों की मैं गाता रहा,
चट्टान सी खड़ी रही मुसीबतें, मैं सागर की लहरें बन टकराता रहा। ये बात साथियों सत्य है। उन्होंने बहुत संघर्ष किया है, बड़ी मेहनत करने के बाद ये आपका रास्ता बना है। रास्ता है सरकार के बनाए हुए कानून बट एक्ट 2019 के तहत, जिसके तहत आप सबके काउंटर खुल रहे हैं धीरे धीरे करके। बहुत जगहों पर काउंटर खुल भी गए हैं, तो ये रास्ता एक तरह से बन गया है। अब हम आपको उनका हौसला बढ़ाना है। उन्होंने आगे लिखा क्या है, मेरे मेहनत के पौधे में एक दिन सफलता के फूल भी महकेंगे, बदले की लकीरें हाथों की तप और गर्दिश के सितारे भी चमकेंगे। वास्तव में ये बात सत्य है। आगे संघर्ष के बाद सफलता ही सफलता है। और आगे लिखा है उन्होंने, मेरे हौसलों में अभी जान बाकी है। साथियों, मैं एजेंट साथियों से निवेदन करूंगा, आप लोग अपने हौसले को जीवित करिए। जो तमाम साथी अपना साहस तोड़ करके, मायूस होकर के, तमाम साथी आत्मघात करके अपनी आत्महत्या कर रहे हैं, उन साथियों से निवेदन करता हूं कि आपको अपने साहस का परिचय स्वयं से कराइए और संघर्ष में आइए। एक आदमी जब पूरे देश की लड़ाई लड़ने के लिए संगठन तैयार कर दिया, आपके बीच में आपका साहस बना हुआ है, भुगतान कराने का बीड़ा उठा रहा है, तो हमको आपको केवल उनका पीछा पकड़ लेना है, उनके बताए मार्ग पर चल देना है। इसको आप लोग बारीकी से समझिए। जो एक बंदा के पास कितना साहस है, वो कहता है मेरे हौसलों में अभी जान बाकी है। कहते हैं मेरे हौसलों में अभी जान बाकी है, ये तो दौड़ भर थी, अभी उड़ान बाकी है। मेरी सादगी से मेरे बारे में अंदाज़ा मत लगाना, मेरी सादगी से मेरे बारे में अंदाज़ा मत लगाना, ये तो शुरुआत भर थी, अंजाम अभी बाकी है। वो अंजाम साथियों क्या है, मैं आपको बता दूं। 31 जुलाई 2023 जब सारी देश की ताकतें झूम जाती हैं और तमाम कानून फेल हो जाते हैं, सरकारें नहीं सुनती हैं, तो साथियों देश में एक ही रास्ता बचता है, वो है जनमत। इस संगठन को आप अगर जनमत दे देंगे, 31 जुलाई 2023 में अगर आप लाखों करोड़ों की तादाद में रामलीला मैदान पहुंच जाएंगे, जनमत दे देंगे इस संगठन को, तो निश्चित रूप से आपका ये संगठन आपका पूरे देश के प्रत्येक कंपनी के प्रत्येक निवेशक का भुगतान की गारंटी देता है। आपका भुगतान हो करके रहेगा, कोई भुगतान आपका रोक नहीं पाएगा और बहुत कम समय में भुगतान हो जाएगा। जैसा कि हमारे राष्ट्रीय संयोजक जी ने कहा है कि मैं 2023 में आप सबका भुगतान करा दूंगा। और एक बात और कही है कि 1 अगस्त 2023 के भुगतान की प्रक्रिया आपकी शुरू हो जाएगी। मैं भी इस बात को गारंटी से कहता हूं, लेकिन उस गारंटी का चैलेंज आपके पास है, वो गारंटी आप सबके पास है। देश के 42 करोड़ लोग ठगी पीड़ित हैं। अगर 1 करोड़ भी लोग रामलीला मैदान में पहुंच गए, रामलीला मैदान दिल्ली में, तो निश्चित रूप से 1 अगस्त 2023 से आपकी भुगतान की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। कोई माई का लाल आपका भुगतान नहीं रोक पाएगा। वो है जनमत। जनमत के आगे चाहे केंद्र की सरकार हो, चाहे प्रदेश की सरकार हो, चाहे हाई कोर्ट हो या सुप्रीम कोर्ट हो, सभी को जनमत के आगे सर झुकाना पड़ता है, सलाम करना पड़ता है और आपका जो भी काम है वो करना पड़ता है। इसलिए साथियों, मैं आप सबसे निवेदन करना चाहता हूं, एजेंट साथियों से, खासकर विभिन्न कंपनियों के जो भी एजेंट साथी हैं, आपको मात्र केवल पहुंच जाना है, कुछ करना नहीं है। उस रामलीला मैदान में आपकी उपस्थिति अगर दर्ज हो जाती है, तो निश्चित रूप से 1 अगस्त 2023 से आपका भुगतान शुरू हो जाएगा। कहीं कोई रुकावट नहीं आएगी और आप लोग 31 जुलाई 2023 में रामलीला मैदान दिल्ली में अगर पहुंच गए, और पहुंचिए, गारंटी से पहुंचिए, साहस के साथ पहुंचिए, बिना भय के पहुंचिए। अगर किसी के पास पैसा नहीं है, बिना टिकट पहुंचिए आप। साथियों, ट्रेन का साधन है, रेलवे लाइन आपकी है, केंद्र सरकार की है, सरकार आपकी है, सरकार आप बनाते हैं, इसलिए आपको हर हालत में दिल्ली में पहुंचना है। आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना और शेयर कर देना, इतना ना भूलिएगा। साथियों,